Hello dear students, I hope you all are fine. We are reading Lesson 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In this lesson we have been told about Nelson Mandela's inauguration when he was sworn as the President of South Africa. First black President of South Africa. Union Buildings of Pretoria. There the ceremony was held. It was 10th of May. The day was bright and clear. At first, second Deputy President Mr. De Klerk swore in, then Thabo Mbeki and finally Nelson Mandela swore in as the President of South Africa. Here, then we read how the military officials saluted Mandela. They pledged their loyalty towards him. Only a few years back, they had arrested him. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. Mandela says, on that day, two national anthems were sung. दो नेशनल एंथम गाए गए. जनरली एक ही होता है, बट दैट डे टू नेशनल एंथम्स वर sung, and the visions of the whites singing Kosi Sikel I Africa and blacks singing Daestem, the old anthem of the Republic. दो national anthems क्यों गाए गए? For both the groups, whites and blacks. The whites sang their national anthem and the blacks sang the old anthem of Republic. जो वहाँ गणतंत्र था पहले, उसका जो उनका anthem था old Daestem, they sang that. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once despised, hated, नफरत करना, do not like. अब उन्होंने मतलब डू नॉट लाइक या जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं हैड अ वेरी लो ओपिनियन, जिसके बारे में वो अच्छा नहीं मानते थे. अब उन्होंने उस दिन वो गाया, हालांकि उसके लिरिक्स, उसके वर्ड्स नहीं पता थे किसी को ठीक से. रीज़न बीइंग क्योंकि वो बहुत समय से गाया नहीं गया था. तो कितने एंथम्स गाए गए? टू एंथम्स. आई एम सेइंग दिस, आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज दिस हैज़ बीन आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन योर बुक इन दिस लेसन. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Inauguration, पता है ना, inauguration ceremony यानी जो उनका शपथ ग्रहण समारोह था. I was overwhelmed होता है excited, very excited, बहुत ज़्यादा excited थे. किस वजह से? With the sense of history. जो पुरानी बातें थी उन्हें याद करके आज वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, अपनी हिस्ट्री को, इतिहास को याद करके. In the very first decade of the 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. इतना लंबा सेंटेंस. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, कहते 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में, पहले दशक में, जब एंग्लो बोअर वॉर हुआ, ठीक है, उस युद्ध के कुछ समय बाद, कहते हैं मेरे स्वयं के जन्म से पहले 1918 में, 1918 में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था. कहते हैं वहाँ क्या किया गया? बेसिकली ये लैंड थी ब्लैक पीपल की, ब्लैक्स की ये ज़मीन थी. यहाँ पर वो लोग मेजॉरिटी में थे, लेकिन और कुछ वाइट स्किन पीपल थे, कुछ वाइट्स थे. उन्होंने क्या किया? साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन थे उन लोगों ने अपने डिफरेंसेस जो थे वो पैचअप कर लिए, यानी अपने मतभेद भुलाए, सारे इकट्ठे हुए. एंड इरेक्टेड होता है स्थापित करना, एस्टेब्लिश, और बना दिया. क्या स्थापित किया? एक सिस्टम रेशियल डोमिनेशन का, यानी रंग के आधार पर वाइट्स और ब्लैक्स, ये अलग अलग जाति के लोग थे, इनके इस आधार पर उन्होंने एक सिस्टम वहाँ बना दिया. डार्क स्किन पीपल ब्लैक पीपल के अगेंस्ट ऑन देयर ऑन लैंड, उनकी ही ज़मीन पर. वाइट्स की ज़मीन नहीं थी, ब्लैक्स की थी. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest,
मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कहते हैं जो उन्होंने सिस्टम वहाँ स्थापित किया वो दुनिया का सबसे हार्शेस्ट, कठोर, इनह्यूमेन, अमानवीय, ह्यूमन मानव, इनह्यूमेन अमानवीय, बिल्कुल यानी इंसानियत के, इंसान के बिल्कुल विपरीत, विरुद्ध ऐसी सोसाइटी की स्थापना कर दी कि दुनिया उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में 1994 में उन्होंने एक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली, नेल्सन मंडेला ने। तो वो आखिरी दशक था 1990 से 99 तक। उस दशक में वो कह रहे हैं आज एंड माई ओन 8th decade एज अ मैन। कहते हैं खुद मेरा 80 साल से ऊपर वो हो चुके हैं, 8th decade यानी 80 साल से वो उनकी 80वें साल में उनकी वो 8th decade चल रहा है। दैट सिस्टम हैड बीन, जो सिस्टम उन्होंने वहाँ स्थापित किया था, दैट हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर, हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर दिया गया है। रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और उसकी जगह पर स्थापित क्या हुआ है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहाँ लोगों को अधिकार है, पूरी आज़ादी है, बिना इस बात के देखे कि वो गोरा है या काला है, कि वो ब्लैक है या वाइट है। तो ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। इनफैक्ट 27 ईयर्स, 27 वर्ष तो वो जेल में रहे केवल उनके अधिकारों के लिए। और अब फाइनली वहाँ एक पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी जो सभी को अधिकार दे रही थी, बिना इस बात के विचार किए कि उनका रंग क्या है, कि वो ब्लैक हैं या वाइट हैं। क्योंकि ब्लैक्स के साथ ऐसा बर्ताव होता था, पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ऐसे होता था, गुलाम बनाकर रखा जाता था उन्हें, उनकी खरीद फरोख्त की जाती थी, उनसे नौकरों की तरह, गुलामों की तरह काम लिया जाता था, सर्वेंट्स की तरह नहीं। अब फाइनली ये सिस्टम साउथ अफ्रीका में ख़त्म हुआ था। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. Now Mandela remembers the history, how so many people of South Africa, black people, they had sacrificed their life. उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं भारत के इतिहास से। इंडियन हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है कितने ही लोगों ने, कितने हज़ारों लोगों ने बलिदान दिया है अपनी ज़िंदगी का, अपनी जान की परवाह नहीं की, और हम लोगों की आज़ादी के लिए, भारतीयों की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। कितने ही नाम हम आज भी जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन नामों से तो हर कोई परिचित है, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल, कितने ही अनेकों नाम जिन्होंने अपना जीवन केवल आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे ही आप साउथ अफ्रीका के बारे में यहाँ ब्रीफ में बताया है, वो हिस्ट्री को याद कर रहे हैं कि हज़ारों लोगों ने सेक्रीफाइस किए। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, जिनकी सफरिंग, जिनके कष्ट, जिनका साहस, जिसके बारे में कभी नहीं कह सकते कि उन्होंने कितना किया, उसको कभी नहीं नापा जा सकता, कभी उसको चुकाया नहीं जा सकता एक ऐसा कर्ज। I felt that day as I have on so many other days. कहते हैं आज मुझे उस दिन, जिस दिन उनका इनॉग्रेशन था, उन्होंने एज प्रेसिडेंट शपथ ली, कहते हैं मुझे उस दिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे इससे पहले भी कई बार हो चुका था। क्या? दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं केवल उन लोगों की वजह से ही यहाँ पर हूँ। कहते हैं मैं एक सम हूँ, सम पता है ना आपको, जोड़, कि केवल किन का, उन बलिदानों का, उन अफ्रीकन पैट्रियट्स की वजह से, पैट्रियट होता है देशभक्त, उन देशभक्तों की वजह से आज यहाँ पर हैं कि हमें अपने अधिकार प्राप्त हुए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, कि वो बहुत बड़ी लिस्ट है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मंडेला कहते हैं मुझे दुख हो रहा है कि मैं उन्हें उनके बलिदानों के लिए धन्यवाद नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कई तो ऐसे थे जो उनके जन्म से पहले ही जा चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट।
और वो भी कभी इस बात को नहीं देख पाए। रॉट ये पुराना पहले यूज़ किया जाता था, इसका अर्थ है अचीव्ड, हासिल करना, कि वो भी आज ये देखने के लिए जीवित नहीं है कि उनके बलिदानों से क्या मिला है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, देखिए ये कुछ पिक्चर्स यहाँ दी गई हैं उन पैट्रियट्स की जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, इस पॉलिसी के बारे में ही लगातार बात की जा रही है। इस पॉलिसी, ये वो पॉलिसी है जिसमें लोगों से भेदभाव किया जाता है उनके रंग के आधार पर। दैट क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, इसने एक अनगिनत घाव, बहुत गहरा घाव, वाउंड होता है घाव, गहरा घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट अ जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड यानी बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा। अगर पीढ़ियाँ भी नहीं तो कई वर्ष ज़रूर लगेंगे उस दर्द से बाहर निकलने में। बट द decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced the Oliver Tambo's, Walter Cecil's, Chief Lutley's, the Yusuf Dadoo's, Bram Fisher's, Roberts of Caves of our time। इन सब के नाम दिए गए हैं, नीचे तस्वीरें बनाकर दी गई हैं कि इन्हीं का नतीजा है उस ऑपरेशन, उस शोषण का, उस ब्रुटैलिटी का, उस अमानवीयता का, कि इन लोगों का जन्म हुआ। यानी इन लोगों के जन्म का मतलब इन लोगों के बारे में जानने को मिला। इतने बड़े देशभक्तों ने, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट दे लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि दोबारा से ऐसा शायद ही कोई जन्म ले जैसा वो लोग थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसे ज़रूर पढ़ें। नाउ रीड अप टू हियर, देयर आर सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स, राइट दोज वर्ड्स इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।